और उसने कहा हर समय भजन कीर्तन करते रहो और एक दूसरे के अधीन रहो और पिता का धन्यवाद करते रहो। यानी थैंकफुल रहना, थैंक्स करते रहना हर टाइम, हर स्थिति में। जब ये बातें हम पूरी करते हैं, ऑयल बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। जब ऑयल बढ़ना शुरू होता है, मान लो आपको आज एक जगह खाली है, आप किसी को नौकरी देना चाहते हैं और वो नौकरी वही ले सकता है जो 10वीं पास है, और आपने उस बंदे को नौकरी पे रख लिया। अब आपको एक और बंदा चाहिए जो बीए पास हो, और जो 10वीं पास देखता है कि बीए पास वाला उसकी प्रमोशन जल्दी होती है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है, वो साथ साथ नौकरी करता करता अपनी पढ़ाई भी करता रहता है। और जब बॉस देखता है कि ये बीए पास है और मुझे बीए पास चाहिए क्योंकि वो काम ज्यादा जरूरी है, क्या वो उस 10वीं वाले को जो उसने रखा था जब वो 10वीं कर रहा था और अब बीए कर लिया, क्या वो उसको प्रमोशन देगा कि नहीं देगा? क्योंकि उसको चाहिए वो। आप परमेश्वर में आए, आपका मसा थोड़ा था, आप चलने लगे, आप बढ़ने लगे। अब परमेश्वर को मालूम है कि मैं उसे इस लेवल पे क्यों रखूं, जबकि मैं इसको हाई लेवल पे रख के इससे बड़े काम ले सकता हूं। हाँ या ना? तो वो आपको उस लेवल पे क्यों रखे? उसका तो नुकसान है, वो आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। वो क्यों आपको थोड़े लोग देगा? क्योंकि आप में कैपेसिटी थोड़े की। वो क्यों आपको ज्यादा देगा? आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी, आपका ऑयल बढ़ चुका है। वो चाहता है कि लाखों लोग आपसे फायदा उठाएं। लेकिन अगर आपके पास ऑयल ही थोड़ा है, तो परमेश्वर जानता है, उसे मालूम है इसके पास थोड़ा है, अगर ये ज्यादा बांट देगा तो लोग क्या खाएंगे और ये क्या खाएगा। मेरे पास पानी अगर आधा गिलास है, आप क्या पिएंगे, मैं क्या पीऊंगा। पर अगर मेरे पास ओवरफ्लो है तो मैं आपको पिला सकता हूं, खुद भी पी सकता हूं। हाँ या ना? उस तरह से जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, इस रीति के साथ अनॉइंटिंग में, अभिषेक में आपका लेवल जब इंक्रीज होता जाता है, परमेश्वर एक टाइम आता है आपकी लाइफ में आपका प्रमोशन करता है। और ये अनॉइंटिंग आप बिलीव करो, ग्रेस को लेके आती है। और बिलीव करो मेरी बात को, जहां आप काम नहीं कर सकते, ये वहां काम करती है। आप हर जगह काम नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह मतलब आप वो काम जो खुद नहीं कर सकते, लोग आपके लिए करेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। अनॉइंटिंग परमेश्वर ने कहा जिसके ऊपर होगी वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। ये अभिषेक परमेश्वर ने कहा जिसके सामने होगा उसे समुद्र का सारा धन मिलेगा। बाइबल ऐसा कहती है, आप नहीं जानते। और धन सिर्फ वही नहीं जो आप सोच रहे हो। जब ये अभिषेक आपकी लाइफ पे आता है, ये आपको चारों तरफ से फेवर करता है, चारों तरफ से। ये इम्पॉसिबल है आपके ऊपर अभिषेक हो और आप डिप्रेशन में रहें, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। आपके ऊपर अभिषेक हो और आप टूटे हुए हो, ये पॉसिबल नहीं। जब अभिषेक आता है, ये आपको बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, अगले लेवल पे लेके जाने के लिए आता है। लेकिन जो आपके पास है, आपने सुरक्षित किया या नहीं किया? कि दूसरे की बोतल भरी देख के अपना भी फेंक दिया, कि दूसरे की बोतल बड़ी देख के निराश हो गए, या अपने उस छोटे को तुच्छ समझा। यीशु मसीह ने कहा मेरा राजा, मेरा राज्य राई के दाने के समान है। जब वो बोया जाता है छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। सुनो अब बात क्या है, उसका मतलब पता क्या है? किसी ने कहा परमेश्वर मुझे संपूर्ण विश्वास चाहिए पहाड़ों को हटाने के लिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे पास कितना विश्वास हो, स्मॉल फेथ, राई के दाने जितना। उसके कहने का मतलब क्या है? आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है, मान लो आपने उस विश्वास को संभाल के रखा, थोड़े से तेल को सुरक्षित करके रखा, उसकी रक्षा की, उसे खराब नहीं होने दिया, उसे व्यभिचार में नहीं उड़ाया, पाप में नहीं उड़ाया।
वो थोड़ा तेल नहीं है, वो ड्रम भरने की शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर उसे बढ़ाने वाला है। पर आपकी फेथफुलनेस, आपकी विश्वास योग्यता उस थोड़े में कितनी है, ये मायने रखता है। एलिया ने कहा, जा देख के क्या हो रहा है, 7 बार जा। उसने कहा, अब मैं देख रहा हूं मुट्ठी भर बादल कहीं से आ रहे हैं। उसने कहा, ये मुट्ठी भर बादल नहीं, ये उन घटाओं की शुरुआत है जो पानी बरसाने वाली है। वो थोड़ा चेंज, वो थोड़ा मसा, वो छोटी टेस्टिमनी, वो छोटी नहीं, वो थोड़ी नहीं, वो राई का दाना है। चाहे पहाड़ उससे उखाड़ फेंको, वो आपकी मर्जी है, या छोटा समझ के रिजेक्ट कर दो। आपको क्या लगता है, आज जब हम बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को सुनते हैं, मुर्दों तक को जीवन देता हुआ परमेश्वर को देख रहे हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन वफादारी। अगर हम सिरदर्द की टेस्टिमनी में खुश हैं, तो एक दिन कैंसर की भी आने वाली, हाँ या ना? अगर हम थोड़ी टेस्टिमनी से खुश हैं और फेथफुल हैं, कितनी देर तक? हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग उसकी टाइमिंग, हर एक व्यक्ति की लाइफ, हर एक व्यक्ति की तरह नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति की टाइमिंग, परमेश्वर का तरीका, उसका समय, उसकी योजना, उसका तरीका हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग है। अगर आप कंपेयर करेंगे अपने आप को किसी दूसरी जगह से, दूसरे मैन ऑफ गॉड से, कि उसी टाइमिंग में आपके ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर ऐसा नहीं। वो आपको आपके तरीके से, आपके लाइफ की योजना के हिसाब से ही आपको ब्लेस करते हैं, आगे लेके जाते हैं। परीक्षाएं भी उसी तरह की होती हैं, सबकी अलग। अगर सबकी शक्लें एक जैसी हो, दुनिया बोर ना हो जाएगी? हाँ, सारे एक जैसा काम करते, दुनिया बोर नहीं हो जाएगी? सारे प्लम्बर ही हो दुनिया में, सारे इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो? परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया, आपके लिए योजना भी अलग है। हम एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की लाइफ में टेस्टिमनी परमेश्वर की अलग है। एक ही परिवार के, एक ही याकूब के जो बच्चे, कोई रुबेन की तरह हो सकता है, कोई यूसुफ की तरह भी हो सकता है, कोई बिन्यामीन की तरह भी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जितना मुझे विश्वास मिला था पहले दिन, उतना आपको मिला है। जितना मुझे मसा पहले दिन मिला था, उतना ही आपको मिला है। अब आपने संभाल के रखना है या नहीं? आपने उसके साथ फेथफुल रहना या नहीं? उसने कहा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। कितने जुए? 1 के 2, 5, 99%। उसने कहा, हर जुआ जो तेरे लिए जुआ है, उसे मैं नाश कर दूंगा। किसके कारण? क्या किसी बॉलीवुड की मूवी के कारण? उसने कहा, अभिषेक के कारण। इसका मतलब मुझे सबसे अधिक अगर कोई चीज चाहिए, वो क्या है? क्या किसी लिंक के कारण? क्या जब तू सरपंच बन जाएगा? उसने कहा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ। इसलिए आज लोग हाईएस्ट पोजीशन पे जाके एमपी बन के भी कई सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जुआ कहीं नहीं टूटेगा। ये सिर्फ कौन तोड़ेगा? अभिषेक परमेश्वर का। और इसीलिए चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, उसे अभिषेक चाहिए। अगर उस जुए से, उस बॉन्डेज से, उस योग से वो छुटकारा पाना चाहता है तो